हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंग्लिश के प्रोज का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का वर्ड्स मीनिंग आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप वर्ड पावर भी जो है अपना मेंटेन रखिए, वर्ड मीनिंग लर्न करिए। चलिए, जिसका पहला आप देखिए, पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गार्बेज। गार्बेज की इंग्लिश की दूसरी मीनिंग है रबिश, जिसका हिंदी मीनिंग आपको दिखाने जा रहे हैं हम। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका कूड़ा कचरा। गार्बेज मीन्स कूड़ा होता है। इसका जो है इंग्लिश एक और मीनिंग आपको दिया गया है रबिश, और इसका हिंदी मीनिंग हो गया क्या, कूड़ा कचरा। और दूसरा ये देखिए, इनकाउंटर आपको बताए थे। इनकाउंटर हैपन टू मीट, हैपन टू मीट यानी अचानक मिलना हुआ, मिल जाना। हिंदी मीनिंग क्या है, मिल जाना। इनकाउंटर मीन्स होता है सामना होना, मिल जाना। उसी के अंग्रेजी दिया इनकाउंटर का दूसरी इंग्लिश में मीनिंग है हैपन टू मीट, यानी होता है मिलना, मिलने का एक घटना घटित होना। हिंदी मीनिंग आप देख ही रहे हैं, दिया है क्या, मिल जाना। अगला आप देखिए गार्बेज, गार्बेज डंप्स, यह देखिए क्लम्प्स लिख दिया है, डंप होना चाहिए था। गार्बेज क्लम्प्स, इसका मीनिंग्स होगा रबिश पॉइंट, यानी रबिश पॉइंट माने जहाँ कूड़े का ढेर रखा जाता है उसका केंद्र। तो यहाँ देखिए आपको दे दिया कूड़ा डालने का स्थान। रबिश पॉइंट यानी पॉइंट होता है बिंदु, केंद्र होता है जहाँ पे शहर के गांव के कचरे जो ट्रक से उठा के लेके जाके रखा जाता है, उसी कहा जाता है गार्बेज डंप्स, यानी ढेर जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है। चलिए अगली मीनिंग आप देखिए। अगला है सेट। सेट का देखिए आपको दिया सिचुएट। सेट का इंग्लिश मीनिंग है सिचुएट। सिचुएट का हिंदी मीनिंग हो रहा है स्थित था। क्या था, स्थित था। सिचुएट माने स्थित होना, यहाँ से कारण फॉर्म दिया है सिचुएटेड, इसका मीन्स हुआ स्थित था। अगला आपका देख लीजिए ब्रॉडली। ब्रॉडली मीन्स होता है ओपनली। ब्रॉडली माने अत्यधिक, ओपनली खुले रूप से। यहाँ देखिए खुलकर। ब्रॉडली मीन्स क्या होगा, खुलकर या अत्यधिक। ब्रॉड माने चौड़ा होता है, उसी का अधिक चौड़ा, अधिक खुलकर, यानी वहाँ आपको ब्रॉडली स्माइलिंग दिया था ना, यानी खुलकर वह मुस्कुरा रहा था। अगली मीनिंग आप देखिए एम्ब्रास्ड। एम्ब्रास्ड का असेम्ड। एम्ब्रास मीन्स होता है शर्मिंदा होना। असेम्ड इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। तो आप देखिए इम्ब्रास, हमने इसकी जो है मीनिंग याद करने को आपको एक ट्रिक बनाया था। ईमा ले गई मीना को बार में। ईमा ले गई मीना को कहाँ, बार में। आर नामक गधे से मिलाई। आर नामक गधे से क्या की, मिलाई, और वह शर्मिंदा हो गया। तो ये था आपका इम्ब्रास्ड मीन असेम्ड। असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना। अगली मीनिंग आप देखिए ब्लीक। ब्लीक मीन्स होगा क्या, चीरलेस, यानी इसका हो जाएगा नीरस या फीका। चीरलेस मीन्स क्या होगा, नीरस या फीका, है ना। ब्लैक मीन्स होता है उजाड़, बंजर, जहाँ कुछ मतलब कोई उमंग कोई खुशी हो ना। तो चेयरलेस, चेयर मीन्स होता है चेयर सब। चेयर सब सुने आप लोग, देखते हैं शराब वराब पीते वक्त, शराब पीजिएगा मत, बता रहे हैं। जब लोग पार्टी करते हैं और वहाँ ग्लास को जब एक दूसरे से लड़ाते हैं तो कहते हैं चेयर अप्स, खुशियाँ मनाते हैं। तो ब्लीक तो यहाँ चीरलेस हो गया है, खुशी नहीं है, नीरस, फीका, दुखी, दुखी मन में। अगला देखिए आप सफल। सफल मीन रिंगल। सफल मीन्स रिंगल माने होता है, रिंगल मीन्स होगा इधर उधर घसीटना। सफल फीट से आपको पढ़ाए, उसमें था क्या, सफल मीन्स होता है पैर घसीटना, इधर उधर घसीटना, रिंगल। अगली मीनिंग देखिए आप लैक। लैक मीन्स होगा शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स होता है कमी। हिंदी मीनिंग देखिए, कहते हैं बाजार उजार की भाषा में लोग कहते हैं कि शॉर्टेज हो गया है, कि मतलब प्याज का शॉर्टेज हो गया है, दाल की शॉर्टेज हो गया है, यानी कमी पड़ गई, इसलिए महंगाई बढ़ गई। लैक मीन्स होता है कमी, अभाव। इंग्लिश मीनिंग है शॉर्टेज और हिंदी मीनिंग है क्या, कमी। अगला आइए देखते हैं वंडर। वंडर का हो जाएगा थिंक। वंडर का क्या होगा, थिंक, यानी सोचना विचार करना, सोचना या विचार करना। देख रहे हैं आप ना, वंडर है, वंडर मीन्स थिंक, थिंक मीन्स क्या करना, विचार करना। अगली मीनिंग आपको बता रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पास्ट। पास्ट मीन्स होता है
गो एलांग, यानी पास्ट टेंस नहीं है, गो एलांग माने होता है गुजरना, जाना, गुजरते हैं। पास्ट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, गुजरते हैं। अगली मीनिंग आप देखिए, ड्राउनेड, ड्राउन माने तो डूबना, सबमर्ज्ड घुसा हुआ, डूबा हुआ। यहाँ देखिए हिंदी मीनिंग, डूबा हुआ। ड्राउन आप सुने हैं ना, डूबने का अर्थ में प्रयोग होता है सिंक और ड्राउन, वही ड्राउनेड सबमर्ज्ड, डूबा हुआ, घुसा हुआ। अगली मीनिंग देखिए, एयर, एयर हो इम्प्रेशन, एयर का यहाँ हवा नहीं, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मीन्स होगा प्रभाव, इम्प्रेशन मीन्स क्या होगा, प्रभाव। यानी यहाँ था ड्राउनेड एयर इन डिसोलेशन, किताब में आपको मिलेगा लाइन, ड्राउनेड इन एयर डिसोलेशन माने वह स्थान जो था वह सुनसान प्रभाव से क्या था, डूबा हुआ था, सुनसान था। यही एयर मीन्स इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मीन्स क्या होगा, प्रभाव। अगली मीनिंग देखिए आप, प्रियस्ट, प्रियस्ट मीन्स होगा विकार। नई मीनिंग हमको भी आज मिल रही भाई, इस पॉइंट को याद रखिए। प्रियस्ट मीन्स विकार, विकार मीन्स क्या, पुजारी। विकार मीन्स क्या हो जाएगा, पुजारी। तो यहाँ देखिए आप दिया है क्या, पुजारी। प्रियस्ट, प्रियस्ट की दूसरी मीनिंग इंग्लिश में विकार, विकार मीन्स क्या, पुजारी। यहाँ वार्सिपर भी हो सकता है, सरल मीनिंग आप याद रखिए, वार्सिपर आपको बता दे रहे हैं। वार्सी पर, वार्सिपर मीन्स पुजारी होता है। अगर आपको यह विकार याद करने में आपको बड़ा डिफिकल्ट लगा, प्रियस्ट की दूसरी मीनिंग क्या होगी, वार्सिपर। इस बात को आप याद रखिएगा, पुजारी, WORSHIPPER, वार्सिपर मीन्स पुजारी। वार्षिक पूजा करना होता है, वार्सिपर पुजारी। चलिए आगे देखिए आप, देखिए प्रियस्ट हुआ, प्रियस्ट के बाद है एक्विटेंस। एक्विटेंस में होता है, एक्विटेंस मीन्स होता है आपका इंट्रोड्यूस, यानी परिचय बनाना। एक्विटेंस बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ACQUITANC, एक्विटेंस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होगा, परिचय। ये तो सब जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। तो आप इसे याद रखेंगे। अगली मीनिंग आपकी है देखिए, लीड्स। लीड्स मीन्स होता है टैक्स, टैक्स मीन्स होता है ले जाता है। क्या करता है, ले जाता है। लीड लगता है किसी रास्ते को ले जाना या किसी को मार्गदर्शन करना। जैसे कह दिया जाए यह सड़क प्रयागराज जाती है, तो ये नहीं होगा दिस रोड गोज टू प्रयागराज, गलत होगा। ये हो जाएगा दिस रोड लीड्स टू प्रयागराज। लीड्स इसलिए लगता है किसी रोड को आगे जाने के लिए, गाइडेंस करने के लिए। तो लीड मीन्स होगा टैक्स, टैक्स मीन्स होता है ले जाता है। चलिए अगली मीनिंग देखिए आप, मेटामॉर्फिकली, मेटाफर से बना है, मेटाफर। मेटामॉर्फिकली मीन्स होगा यूजिंग मेटाफर, मेटाफर का यूज करना, मेटाफोर। और इसका होगा लाक्षणिक रूप से, तुलनात्मक रूप से, यानी एक दूसरे वस्तु का लक्षण मिलना। जैसे कहते हैं इसका लक्षण उसका लक्षण मिल रहा है, माता पिता के लक्षण, वही चीज़ें हैं। मेटामॉर्फिकली मीन्स होगा यूजिंग मेटाफर, यानी लाक्षणिक रूप से। इसका मीनिंग आपको किताब में मिलेगा कि जो है दिल्ली के प्रांत सीमापुरी है, सीमापुरी को उसी में यूज़ किया गया है। मेटाफोरिकली अगर आप तुलना करें तो वहाँ मिलेगा। तो आप याद करिए मेटामॉर्फिकली यूजिंग मेटाफर, लाक्षणिक रूप से। अगला देखिए आप, विल्डरनेस। अगली मीनिंग क्या है, विल्डरनेस। विल्डरनेस मीनिंग वेस्टलैंड, वेस्टलैंड मीन्स बिहार, उजाड़, निर्जन। विल्डरनेस मीन्स क्या, उजाड़, निर्जन, जहाँ कोई मतलब घर ना हो, मकान ना हो, कोई विशेष वहाँ पर जो है पेड़ पौधे ना हो, मतलब फलदायक पेड़ पौधे ना हो। वहाँ हो सकते हैं कांटेदार पौधे, झाड़दार, लेकिन फल फूल देने वाले अनाज नहीं। तो हो गया विल्डरनेस मीन्स वेस्टलैंड माने बिहार या उजाड़ या निर्जन। अगली मीनिंग आप देख लीजिए, हम देख रहे हैं फेंस्ड। फेंस मीन्स होगा कोऑर्डिनेट ऑफ, यानी बाड़ लगा हुआ, बाड़ लगा हुआ। इसके अच्छा सरल मीनिंग, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, घेरा। फेंस मीन्स क्या होगा, घेरा। आपको हम बता दे रहे हैं, घेरा। फेंस मीन्स होता है घेरा, जो चारों तरफ से क्या होती है, चार दीवारी मारी होती है किसी चीज़ की सुरक्षा करने के लिए, मकान, घर या अनाज को। तो फेंस्ड
कार्डिनेट, कार्ड माने रस्सी होता है उसी से बना है, कार्डिनेट ऑफ बाड़ लगा, बाड़ लगा हुआ, यानी चारों तरफ से घेराबंदी की हुई, फेंस मीन्स होता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा मीनिंग है आपको कंटेंट, कंटेंट तो सरल मीनिंग है, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड मीन्स क्या होगा, संतुष्ट होना, संतुष्ट। अगला अराउंड, अराउंड मीन्स होता है नियर अबाउट, नियर अबाउट की मीनिंग हो जाए आसपास, अराउंड मीन्स, अराउंड मीन्स चारों तरफ, अपने अराउंड सराउंडिंग्स यानी वातावरण होता है, तो अराउंड मीन्स नियर अबाउट, नियर अबाउट मीन्स क्या, आसपास, कंटेंट मीन्स संतुष्ट। ये रही आपकी मीनिंग। अगली मीनिंग देखिए एडमिट, एडमिट मीन्स एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट की हिंदी मीनिंग हो जाएगी स्वीकार करना। एडमिट का इंग्लिश में, एडमिट में स्वीकार करना, इंग्लिश उसकी होगी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का हिंदी क्या होगा, स्वीकार करना। तो अगला आप देखिए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अकवर्ड, स्ट्रेंज का क्या होगा, अकवर्ड, और अकवर्ड का हो जाएगा आपका विचित्र, हिंदी मीनिंग। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र होता है, अजीब होता है, और इसकी इंग्लिश में अकवर्ड कहेंगे, और उसी का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विचित्र। चलिए आगे देखिए आप, डिसकलर्ड, डिसकलर्ड मीन्स फेड, डिसकलर, कलर मीन्स होता है रंगदार, डिस लग गया अपोजिट हो गया, डिसकलर्ड रंगहीन बेरंग, और फेड मीन्स होता है फीका। तो यहाँ देखिए फीके पड़े रंग वाले, यानी कोई आप कपड़े पड़े भी लेंगे तो उसके रंग जब उड़ जाते हैं तो वही होता है फीका पड़ गया है। तो डिसकलर, फेड, इसकी इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग फीके पड़े रंग वाले या रंगहीन, जिसका रंग क्या हो, गायब हो गया हो। अगला है शॉर्ट्स, हाफ पैंट, शॉर्ट मीन्स क्या होगा, हाफ पैंट, यानी यहाँ नेकर दिया है, लोग नहीं आप जानते तो हाफ पैंट जान ही रहे हैं आप, छोड़िए। कुछ हिंदी वर्ड जो होते हैं समझने में जो होता है मुश्किल लगता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड बोलचाल भाषा में इतना प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, उसी को समझते हैं। तो हाफ पैंट तो हम समझते ही हैं, हाफ पैंट आप लोग जानते हैं भैया, हाफ पैंट मीन्स होता है वही जो फुल पैंट से हाफ पैंट जो आधा होता है, मान लीजिए आपके घुटने तक होता है। शॉर्ट्स, शर्ट नहीं है, शॉर्ट्स, हाफ पैंट, नेकर, पैजामा। चलिए अगला मीनिंग देखिए, यहाँ देखिए इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स होता है से इम्फैक्टिकली, यानी जोर देकर कहना, कैसे कहना, जोर देकर कहना। देखिए इंसिस्ट मीन्स होता है बार बार कहना, दबाव देकर कहना, वही किया से इम्फैक्टिकली, इम्फैक्ट मीन्स होता है, इम्फैक्टिक होता है दबाव सूचक, प्रोनाउन आप पढ़े होंगे 9th 10th में, तो इम्फैक्टिक प्रोनाउन होता है वही है। इंसिस्ट, इंसिस्ट से इम्फैक्टिकली जोर देकर कहना, दबाव बनाकर कहना। अगला है स्ट्राइट, स्ट्राइट मीन्स होता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट मीन्स होता है मीनिंग सीधा, स्ट्राइट मीन्स क्या होगा, सीधा। अगला आप देखेंगे ओ आपका स्ट्रेट हो गया, फिर अगली मीनिंग आप देख ले रहे हैं। अगली मीनिंग है लूम्स, लूम्स मीन्स होता है अपीयर, लूम मीन्स क्या होगा, अपीयर। अगला मीनिंग आप देखिए, लूम मीन्स होता है अपीयर, अपीयर मीन्स दिखाई पड़ना, दिखाई देना, सीम का मीनिंग है अपीयर, सीम दिखाई देना, यहाँ लूम्स दे दिया है। अगला है मिरैग, मिरग जिसे पढ़ सकते हैं, मिरग। इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स होता है मृग तृष्णा। अच्छा इस भी हिंदी मीनिंग देखिए, हिंदी मीनिंग कुछ इतने कठिन होते हैं समझना मुश्किल होता है। मृग तृष्णा मीन्स होता है भैया भ्रम, इल्यूजन मीन्स क्या होता है, भ्रम। जैसे कि आप रामायण देखे होंगे, रामायण में जो है राम को रावण ने भ्रम में डाल दिया था मृग बन के, वही दिया है। मिरग यानी इल्यूजन मीन्स मृग तृष्णा, यानी जो सोने की मिरग बन के आया था, हिरण बन के आया था रावण, उन्हें भ्रमित करने के लिए, और वो आस्तिक नहीं था, वही है इल्यूजन, यानी मृग तृष्णा यानी भ्रम यहाँ होगा, आप इसे जानिए, भ्रम है ना, भ्रम होगा इसका मीन्स, मिरग इल्यूजन। अगली मीनिंग आप देखिए, अगला है सेल, सेल मीन्स होता है स्मॉल रूम, स्मॉल रूम, कोठरी। जैसे आप देखिए यहाँ दिया है, इसकी हिंदी मीनिंग है कोठरी। सेल मीन्स स्मॉल रूम, स्मॉल रूम का हिंदी मीनिंग क्या होगा, कोठरी। अगली मीनिंग हम देख ले रहे हैं इनफोर्स, इनफोर्स मीन्स अप्लाई करना, यानी लागू करना, कोई कानून वानून लागू करना होता है, इनफोर्स उसके लिए इस्तेमाल किया जाता वर्ड को, यानी लागू करना, कानून में लाना,
है ना, इन फोर्स, अप्लाई लागू करना। अगली मीनिंग देख लेते, बीम, बीम मीन्स होगा ब्राइटन अप, ये बीम किरण के लिए यूज हुआ है। यहाँ देखिए दिया हिंदी में चमक उठना। बीम मीन्स होता है सूर्य की किरण या कहीं आती हुई किरण के लिए, रोशनी के लिए, तो बीम हुआ। बीम की अगली इंग्लिश क्या है, ब्राइटन अप, हिंदी कह दिया है चमक उठना, चमकना। अगला स्टिंकिंग, स्टिंकिंग मीन्स होता है स्मेलिंग बैड, इसकी अंग्रेजी स्टिंकिंग मीन्स होता है इंग्लिश में स्मेलिंग बैड। स्मेल मीन्स होता है भैया गंध, बैड मीन्स बुरा गंध, यानी बदबूदार गंध जिसे कहते हैं बदबू आ रहा है ना। स्टिंकिंग इसकी अंग्रेजी होगी स्मेलिंग बैड और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, बदबूदार। अगली मीनिंग हम देख ले रहे हैं। अगला डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स होता है फेट, फेट इसकी इंग्लिश है, इसकी हिंदी मीनिंग होगा भाग्य। फैट मीन्स क्या होगा, फैट नहीं फेट, फेट मीन्स होगा भाग्य। डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है, अंग्रेजी में दूसरा वर्ड होगा फेट, हिंदी में क्या हो जाएगा, भाग्य। अगला है गॉड गिवन, गिवन बाय गॉड, यानी ईश्वरीय देन, ईश्वर की दिया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ, तो ये मीनिंग इजी है। गॉड मीन्स ईश्वर, गिवन माने दिया हुआ, तो ईश्वरीय देन। अगला हम देख रहे हैं लीनियज, लाइनियज पढ़िए, लीनियज पढ़िए, जो आपको उच्चारण अच्छा लगे, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। लाइनियज, लाइनियज मीन्स होगा एंसेस्टरी, एंसेस्टरी यानी वंश, परंपरा, खानदान, वंश से संबंधित, खानदान से। लाइनियज, लाइनियज मीन्स क्या होगा, एंसेस्टरी, एंसेस्टरी मीन्स वंश या परंपरा। वर्ड मीनिंग आप इसे याद रखेंगे। अगली आइए मीनिंग देख लीजिए, वेल्डिंग, वेल्डिंग मीन्स हो जाएगा आपका, वेल्डिंग मीन्स टू ज्वाइन पीस ऑफ मेटल। वेल्डिंग आप वेल्डिंग तो आप लोग वैसे ही सुनते होंगे, गांव में, घरों में, अपने आसपास की, उनका वेल्डिंग हो रहा है, ये चीज़ वेल्डिंग कराना है, बाइक का स्टैंड टूट गया वेल्डिंग करवाना है, तो ज्वाइन करवाया जाता है। टू ज्वाइन पीस ऑफ मेटल, टाका लगाना, जोड़ना, है ना। मेटल मीन्स धातु, लोहा, सोना, चांदी, कोई चीज़ जो होता है उसे जोड़ा जाता है, तो वहाँ होता है आपका वेल्डिंग कहलाता है। अगला देखिए ड्राइव, ड्राइव मीन्स होगा नॉट अट्रैक्टिव, ड्राइव मीन्स नॉट अट्रैक्टिव, हिंदी मीनिंग है भद्दा, यानी भद्दी से लिखा है। ड्राइव मीन्स होता है लीपा पोती किया हुआ, बेकार, जैसे अभी पेंटिंग करिए लीपा पोती कर दीजिए, उसमें ठीक से कलर ना भरिए, तो वही ड्राइव हो जाता है। नॉट अट्रैक्टिव यानी जो आकर्षित ना हो, यानी भद्दी, बेकार। ले आगे देखते हैं हम, अगला मीनिंग देख लीजिए। इसमें एक मीनिंग और बचा है आपका, एलॉन्ग साइड, एलॉन्ग साइड, इसका हो गया आपका बिसाइड, इसका मीन्स होता है बगल में। एलॉन्ग साइड इंग्लिश मीनिंग बिसाइड, और इसका मीन्स क्या हो जाएगा, बगल में। इतने मीनिंग आप याद कर लेंगे, और देखिए नोट भी कर लीजिएगा, या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, तो आप लेकिन पहले मीनिंग पढ़िए और हिंदी में सारांश, मेरा वीडियो आप देखिए, स्टोरी का आप एक्सप्लेनेशन हिंदी में सुनिए, उसके बाद आप बुक पढ़िए, उसके बाद आपको पूरी तरह से स्टोरी और इसके आप फिर क्वेश्चन के आंसर आप स्वयं क्रिएट कर लेंगे, राइट कर लेंगे अपने ऊपर। बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 मीनिंग और है, देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर, शोल्डर मीन्स होता है वेल्डिंग, यानी वेल्ड, जोड़ना, टाका लगाना, जो आपको पहले भी मिल चुका है। उसके बाद है टोंग, टोंग मीन्स फोर्सेप्स, फोर्सेप्स मीन्स होगा चिमटा आपका। और अगली मीनिंग आप देख लीजिए यहाँ पर है डिस्टनक्ट, डिस्टनक्ट मीन्स क्लियर, क्लियर मीन्स आप जान रहे हैं स्पष्ट, साफ सुथरा। अगला है आपका वेब, वेब मीन्स होता है नेट, नेट मीन्स होता है जाल, नेट मीन्स क्या होगा, जाल, यहाँ है ना, नेट, वेब, जाल, नेट, जाल। अगला है पुट डाउन, पुट डाउन मीन्स गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, उतरना। अगला है प्लेन का एरोप्लेन, एरोप्लेन का क्या होगा, हवाई जहाज। ये सभी मीनिंग आप याद करिए। धन्यवाद वॉचिंग माय चैनल, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर, प्लीज़ सपोर्ट मी।